आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। ये तो अभी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। इंशाअल्लाह ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी और बिल्कुल जारी रहेगी। कोई समझौता और कोई समझौता नहीं होगा। अगर पर्सनल अटैक करोगे तो याद रखना कि सबके घर शीशे के हैं, फिर हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं हैं। भिवंडी में कथित करोड़ों रुपए के रॉयल्टी घोटाले को लेकर पिछले कुछ दिनों से माहौल गरमाया हुआ था। कुबा बिल्डर और भिवंडी वाला बिल्डर के खिलाफ तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार को मिलने वाली करोड़ों रुपए की रॉयल्टी में बड़ी पैमाने पर अनियमितता हुई है। मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि यदि प्रशासन द्वारा इस कथित घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो 12 तारीख से तहसील कार्यालय के बाहर धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि आंदोलन की घोषणा के बाद तहसील प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और 12 तारीख से पहले ही उन स्थलों की नापजोख और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी जिनकी रॉयल्टी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। साथ ही तहसील कार्यालय की ओर से आंदोलन न करने की अपील भी की गई। इसके बाद आज शिकायतकर्ताओं और आंदोलन की तैयारी कर रहे प्रतिनिधियों ने एक पत्रकार परिषद आयोजित कर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। पत्रकार परिषद में कहा गया कि प्रशासन द्वारा मामले में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू किए जाने के कारण फिलहाल 12 जून को प्रस्तावित धरना आंदोलन स्थगित किया जा रहा है। हालांकि प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है। उनका कहना है कि यदि जल्द से जल्द सरकारी राजस्व की वसूली नहीं की गई और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पत्रकार परिषद में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकार को होने वाले कथित आर्थिक नुकसान की भरपाई कराना और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। अब सभी की निगाहें तहसील प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और कथित रॉयल्टी घोटाले के मामले में आगे क्या कदम उठाई जाती हैं। नहीं भाई, ये तो हमारी शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे चलो, आगे चल के देखो जो भी भिवंडी में भ्रष्टाचार हो रहा है और एक बड़ा नेता ईस्ट का इसके अंदर पूरे भ्रष्टाचार करने में और करवाने में शामिल है, तो उसके लिए जनता की तरफ से और जनता की भी आवाज है कि नक्की उसके पीछे क्या है। और उसके लिए हम पूरे अभी आप देख रहे सब बैठे हुए हमारे जितने भी हमारे सहकारी है वो चीज के बारे में नक्की आवाज उठाएंगे और पब्लिक तक पहुंचाएंगे आवाज कि नक्की ये काले पर्दे के पीछे सफेद पर्दे के पीछे क्या काला कांड हो रहा है वो जरूर दिखाएंगे। हमारी शुरुआत है। अभी कुबा बिल्डर और भिवंडी वाला बिल्डर ने जो भी रॉयल्टी चोरी का काम किया है उसके बारे में हमने जो तकरार की थी उसके हिसाब से आज के डेट में पूरे साइट पे जाके चाविंद्रा में वो साइट पे पूरा सर्वे हुआ, शासकीय सर्वे हुआ और उसकी रिपोर्ट बहुत ही आजकल में आने वाली है। और ये रिपोर्ट आने के बाद में हमारे भिवंडी वालों को रेवेन्यू के माध्यम से करोड़ों का रेवेन्यू मिलने वाला है और ये सब पब्लिक के हित का है। और ये तो शुरुआत है। आगे आगे हम जो है जितना भी पब्लिक के हित के लिए है उसके लिए जरूर आवाज उठाएंगे और जो काले कारनामे हो रहे वो हम पब्लिक के सामने जरूर लाएंगे। सर जी ये बताइए कि ये जो मामला है ये कितने करोड़ तक का मामला है? अप्रोक्सीमेटली हम बता रहे हैं कि यदि वो सही तरह से नापे तो एक करीबन 18 करोड़ का रेगुलर मामला होता है। 18 करोड़ रुपए 1 पट उसको बोलते हैं बराबर। यदि वो चीज के अंदर नियम ऐसा है जब आप कोई भी चीज की भरनी करते हो उत्खनन करते हो वो टाइम पे आप भरनी करते हो वो टाइम पे यदि आप रॉयल्टी भरे तो वन पट होता है। लेकिन यदि उसके ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग हो जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए तो गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि उसके 10 पट लगाई जाए। अभी सोचो अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ रेगुलर हो रहा है। अभी तो आपको सबको मालूम है उधर सब बिल्डिंगें खड़ी है तो उसने टाइम पे कुछ नहीं भरा है तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उसके ऊपर 10 पट लगेगा भाई। ये तो हकीकत है। ये जो मामला उठा है अगर इसमें उनकी गलतियां निकलती हैं या वो अपराधी निकलते हैं या उनका आरोप लगा वो सिद्ध होता है तो क्या उस पर उनके एफआईआर भी दर्ज होगा? बिल्कुल होगा क्योंकि ऐसा नियम ही है। नियम ही ऐसा है शासन का। ये तो रॉयल्टी की चोरी है, टाइम पे भरा नहीं है और टाइम पे भरा नहीं इसलिए उनको दंड भी 10 पट लगाना है और प्लस उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल करना है। सबसे पहले तो मैं जितने भिवंडी के जो पत्रकार
भाई लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके लिए क्या जो जागरूक पत्रकार है उन्होंने आवाज उठाया मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, उन्होंने जो न्यूज भिवंडी के हित के लिए जो न्यूज छापे उसका असर जो है पूरे प्रशासन पे गिरा और उसके वजह से आज अर्जेंट में उसकी मोजनी हो गई। और मोजनी होने के बाद में हमको ये भी बताया गया है क्या पूरी मोजनी हुई नहीं, इतने सारे सर्वे नंबर है उसमें बहुत सारे उत्खनन हुआ है तो उतनी वो मोजनी नहीं कर पाए, फिर से 1-2 दिन के बाद वो मोजनी करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जो करप्शन हो रहा है आज कोई राजकीय नेता की वजह से ये करप्शन हो रहा है भिवंडी के लोगों का ये पैसा कोई राजकीय नेता की वजह से बिल्डर खा रहे तो उसके लिए जो आवाज उठाया उसमें हम लोग आज कामयाब हो गए इंशाल्लाह। और जो आगे आने वाले बहुत सारे जो काम हुए उसमें काफी करप्शन है, हम लोग काफी करप्शन है, हर फंड में करप्शन है और इंशाल्लाह हम लोग पेपर के साथ और सबूत के साथ आगे चल के वो जो जनता है हमारी भिवंडी की जो भोली जनता है उनको किस तरीके से ये गुमराह किया जा रहा है, ये जो राजकीय नेता किस तरीके से गुमराह कर दिया जा रहा है, उसमें उन्होंने कब्रिस्तान नहीं छोड़े, दरगाह मस्जिद नहीं छोड़े, स्मशान भूमि नहीं छोड़े, हर जगह पे करप्शन किया है। उसका सारा चिट्ठा हमारे पास है और आगे चल के बहुत जल्दी इसकी सच्चाई और काली करतूत इंशाल्लाह जल्दी सामने लाएंगे। हमें तो ये बताइए कि इतना बड़ा मामला है, ये बन रही है, इतना बड़ा रॉयल्टी का मामला है और ये मामला क्या तहसीलदार को पता नहीं था या उन लोगों की साठगांठ का मुझे मामला बीच में आ रहा है? भाई ये मामला तो हम लोग 1 महीने से चालू ही है, 1 महीने से हम लोग इनको सब मालूमात दे रहे, हालांकि उनको ये सब मालूम रहेगा क्योंकि उनका काम ही सर्वे का है और वो हम लोग उनको दिखा रहे। तो कहीं ना कहीं राजकीय प्रेशर जो मैंने आपको बोला कि कोई ना कोई राजकीय दबाव की वजह से तहसीलदार हो गया या उनकी टीम थी वो सर्वे नहीं कर रही थी। और जब हमने आंदोलन का आवाज उठाया तो भिवंडी के बहुत सारे लोगों से फोन आ रहे थे कि कब आंदोलन है, कब बैठना है। इसके लिए भिवंडी के अवाम का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और ये सब भिवंडी के अवाम और पत्रकार के वजह से वो आज ये काम हुआ, नहीं तो कोई राजकीय नेता की वजह से ये मामला दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी तो जो लड़ाई शहर के हित में थी वो तो थी, लेकिन आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए कि वो जो बोले हैं कि हम विकास कर रहे हैं तो हम विकास में राड़ा नहीं डालते और ना हम लोगों ने कभी डाला है। मैं खुद जो है ना 15 साल नगर सेवक था और 3 साल इस्टरा में था, हमने कभी विकास के काम में राड़ा नहीं डाला। लेकिन आज जो अपने को बहुत विकास पुरुष यहाँ पर हमारे बड़े नेता जो पूर्व के कह रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे सभी भाई ने बताया कि हर काम में करप्शन है और हम लोग एक चीज के जो जैसा कि वो लोग पर्सनल आ रहे हैं, हम लोग शहर की जनता के लिए जो है ना भलाई का काम कर रहे हैं। जैसा कि तहसीलदार की जो टीम है उसका काम था, वो घूमते थे, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका काम हम लोग कर रहे हैं और तकरीबन हम लोग महीना भर से दौड़ रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमारी एनडीटीवी, टीवी 9 और हमारे जो लोकल पत्रकार, हमारे मराठी भाई लोग पत्रकार वाले आए, उसके बाद जो हम लोग धरना और आंदोलन की जो हमने लेखी में तकरार किया तहसीलदार साहब को पुलिस स्टेशन में, उसकी वजह से और आप लोग की मेहनत से और हमारी भी मेहनत है कि हमारे शहर का विकास हो। हम विकास को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर पर्सनल अटैक करोगे तो याद रखना कि सबके घर शीशे के हैं, फिर हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए जहां की लड़ाई है वहीं रखो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भिवंडी बचाओ में हम लोग भी आज शामिल हो गए हैं। भिवंडी शिवसेना कामगार सेना का मैं अध्यक्ष हूँ। आज उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से हमको अहमद भाई, विकास निगम साहब, हामिद भाई, पटेल साहब और मखलूक सरदार साहब ने हमको बुलाया था, बड़ी इज्जत दिया, सम्मान दिया। भिवंडी की हित के लिए जो भी काम रहेगा इंशाल्लाह हम उनके साथ कंधे से कंधा ला के काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए पत्रकार भाइयों, मेरा तो अभी सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से कि ये तो अभी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है विकास पुरुष का। ऐसी ऐसी हकीकत आप लोगों के सामने ये 8-10 दिन में हम लोग रखेंगे कि आप लोगों को भी चक्कर आ जाएगी। करने के लिए देर के लिए रहेगी इंशाअल्लाह ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी और बिल्कुल जारी रहेगी। कोई समझौता और कोई समझौता नहीं होगा, ये आप अपने जहन से निकाल दीजिए। पुरुष का असली चेहरा आप लोगों को दिखाएंगे
इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाएंगे। और ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। जो यहाँ पे विकास पुरुष नेता है उनकी हकीकत आप लोगों के सामने जरूर खोलेंगे। अहमद भाई ये बताइए कि तहसीलदार की जानिब से आज आप लोगों को एक लेटर भी दिया गया जिसपे रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग कल का जो धरना प्रदर्शन होने वाला था उसको स्थगित करें। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तहसीलदार साहब ने हम लोगों को लेटर दिया है और ये लेटर है कि आप अपना धरना वापस कीजिए, हम कार्रवाई चालू किए हैं। तो मैं आपके माध्यम से तहसीलदार साहब को और भिवंडी की जनता को ये बताना चाहता हूं कि अगर कार्रवाई में भी इन्होंने कुछ कालाकांडी किया तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इनके अंजाम तक इनको पहुंचा के रहेंगे, लड़ाई हमारी जारी रहेगी।